हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 106। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें देखो पी दे रखा है एक प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 मींस इन ऑड प्राइम, और एफ पी दे रखा है फील्ड विद पी एलिमेंट्स। एफ पी बार है इसका एजेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ। एजेब्राइक क्लोजर कब होता है? जब वो उसका एजेब्राइक एक्सटेंशन होता है एंड एजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होती है। जब वो उसका एजेब्राइक एक्सटेंशन होता है एंड एजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होती है। वो ऑप्शंस देखते हैं एक बार। देखो, हमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो सिमिलर काइंड की स्टेटमेंट है। ये कहता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल लोगे एफ पी एक्स में और अल्फा रूट लोगे एफ का एफ पी बार में, देन एफ पी अल्फा इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ इन एफ पी बार, और वी कैन से मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड होगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई भी दो पॉलिनोमियल्स लोगे एफ पी एक्स में जो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स है सेम डिग्री के, अल्फा एफ का रूट है एफ पी बार में, then FP alpha is the splitting field of G in FP bar। FP alpha क्या होगा? splitting field होगा G का भी FP bar। देखो, पहली स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। हमें कहीं ना कहीं सेकंड स्टेटमेंट से कुछ हिंट मिली है। एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, हमें कहीं नहीं बताया था कि ए रिड्यूसिबल है या है रिड्यूसिबल है। तो अगर मैं एफ एक्स को रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मान लेती हूँ ऐसा, x माइनस वन एक्स स्क्र प्लस वन, और अल्फा को अज्यूम कर लेती हूँ वन। अल्फा इज द रूट ऑफ एफ एक्स इन एफ पी एज वेल एज इन एफ पी बार। तो इस केस में क्या एफ पी वन इसका स्प्लिटिंग फील्ड है? नहीं है ना। इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या है? एफ पी आयोटा, ना कि एफ पी वन। दिस इज नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ। तो ये स्टेटमेंट तब सही होती जब यहाँ पे एफ एक्स इररिड्यूसिबल गिवन होता। अगर एफ एक्स एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है डिग्री प्राइम डिग्री का, तो एक अल्फा भी काफी होता है स्प्लिटिंग फील्ड डिफाइन करने में। बट द थिंग इज कि वो एफ एक्स कैसा होना चाहिए मेरे पास? इररिड्यूसिबल होना चाहिए। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखूं तो देखो दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं सेम डिग्री के। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को देखूं तो एफ एंड जी जो है दोनों ही सेम डिग्री के और दोनों की डिग्री प्राइम है। दोनों की जो डिग्री है वो प्राइम डिग्री है। ठीक है, प्राइम के केस में हमारे पास क्या होता है? एक एलिमेंट भी अगर एक जीरो भी मिल जाता है तो वो स्प्लिटिंग फील्ड बन जाती है, और ये दोनों के दोनों इररिड्यूसिबल भी है यहाँ पे। तो अगर मुझे अल्फा मिलता है एफ का रूट और वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा किस में होगा मेरे पास? एफ ऑफ पी बार में होगा, बट अल्फा जो है वो एफ पी में नहीं होगा। ठीक है, इस केस में बोल सकती हूँ कि हाँ एफ पी अल्फा क्या बनेगा? एक स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा एफ एक्स। और एक चीज मुझे और पता है कि जी भी इररिड्यूसिबल है सेम डिग्री की, और सिर्फ सेम डिग्री के नहीं है, ये प्राइम भी है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर सिंस एफ पी इज अ फील्ड, तो यहाँ पर एफ पी अल्फा जो बनेगा वो स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा जी एक्स का भी। जी एक्स का भी स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा एफ पी बार। अगर ये एन डिग्री के होते तो मैं नहीं बोल सकती थी, बट यहाँ पर दोनों के दोनों इररिड्यूसिबल हैं, प्राइम डिग्री के हैं, तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एफ पी एक्स हैज इनफाइनाइटली मेनी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। ये चीज हमने देखी थी, हमने इवन Z2 Z3 में देखा था। हमने Z2 में कहा था कि 1 डिग्री का इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है ये x एंड x माइनस वन या x प्लस वन। 2 डिग्री का होता है x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। थर्ड 3 डिग्री का भी मुझे पॉलिनोमियल मिलता है, 4 डिग्री का भी पॉलिनोमियल मिलता है, 5 डिग्री का भी पॉलिनोमियल मिलता है। तो हमने ये चीज बताई थी कि ZPX में हमेशा हर डिग्री का कोई ना कोई इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जरूर मिलता है। ZPX में हर डिग्री का कोई ना कोई इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जरूर मिलता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ये सेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। ये सेट है कैसा? A प्लस बी बिलोंग्स टू एफ पी कंटेन्ड इन एफ पी। ये सेट है कैसा? एफ पी के दो एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया। ये एफ पी है ना इटसेल्फ। दिस इज नथिंग बट, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये एफ पी है। ये कह रहा है कि ये वाला जो सेट है ये इस सेट में कंटेन्ड होगा। ये जो सेट है ये इस सेट में कंटेन्ड होगा।
इसका मतलब मैं एफपी का कोई भी एलिमेंट उठाऊंगी, इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ टू टर्मिनोलॉजीज। ये इंटीजर्स के केस में, रैशनल्स के केस में पॉसिबल नहीं होता है, बट एफपी के केस में ये हमेशा पॉसिबल होता है। तो अगर यहां से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे सी, उसको अगर मैं कह रही हूं कि मैं ऐसे लिख पाऊंगी, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, सी माइनस बी स्क्वायर टाइप का मैं हमेशा लिख पाऊंगी। और ये चीज, इसका प्रूफ बहुत लंबा है, हम बस इतना देख सकते हैं कि ए के ये जो नंबर ऑफ चॉइसेस है वो p इंटू पी प्लस 1/2 होंगी, एंड सो ऑन, इस टाइप का हम देख सकते हैं। बट बेटर है कि हम हमेशा इसको मॉडुलो में चेक करें। अगर मैं मॉडुलो 3 देती हूँ, क्योंकि p क्या है, ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं मॉडुलो 3 में देखती हूँ तो 3 मॉडुलो 3 में 3 एलिमेंट्स है, 0 1 2, तो क्या मैं 0 को लिख पा रही हूँ, ऐसे लिखा, क्या मैं 0 को लिख पा रही हूँ? अगर मैं यहाँ पर मॉडुलो में देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे मॉड 3 में देखती हूँ, तो 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 1 को कैसे लिख सकती हूँ, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और 2 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 8, 8 इन मॉडुलो 3, नहीं हम 2 को तो ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं हम 2 को, अच्छा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं 2 को, तो हम डायरेक्ट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर मैं पी को, यहाँ पे पी को अगर मैं 3 5 ले लेती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 को तो सेम ही आ जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 1 इज ऑल्सो सेम, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 इज ऑल्सो सेम, 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 3 को कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 2 स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 वो तो 5 आ जाएगा। अगर मैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, 8, 8 इन मॉडुलो 5 इज 3, तो मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो मैं हर एलिमेंट को इस टाइप में लिख पा रही हूँ। सो दिस स्टेटमेंट इज